अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को शुभम ने भेजा है। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट undergoes acceleration given by this where t is time, velocity of particle after 4 second in meter per second। एक पार्टिकल जो है स्टार्ट करता है रेस्ट से, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, और कहां पर t इज इक्वल टू 0 पर, ऐसा एज्यूम कर लिया हमने। अंडरगोज एक्सेलरेशन गिवन बाय दिस a इज इक्वल टू t माइनस 2, और ध्यान रखिएगा यहां पर दो मोड है, ये मोड दिया गया, मोड के अंदर रखा है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। अब इस सवाल को हम जो है दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड समझाता हूं, उसके बाद इंटीग्रेशन वाले मेथड से करेंगे। पहले अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझें तो मेथड 1 हम जो है इसी क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। हमारा जो है पहले फर्स्ट मेथड आएगा मेथड 1, ठीक है जी। मेथड 1 में हम क्या करने वाले हैं, इसको ग्राफ से समझेंगे। देखो जब t की वैल्यू 0 है, आप खुद सोचो जब t की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू आप सोचोगे मोड के अंदर 0 माइनस 2, तो ये तो नेगेटिव 2 नहीं हो, नेगेटिव 2 हो जाएगा, बट मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाती है, तो प्लस 2। जब t की वैल्यू 2 ले लेंगे हम तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सोचो 2 माइनस 2, तो यहां पर ये आ गया 0। जब t की वैल्यू हम 4 ले लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया 2 प्लस का। ठीक है, हमारे पास जो है ये पॉइंट्स आ गए। हमने क्या किया, t की वैल्यूज को t के पॉइंट्स रखे। तो अब जो है मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, तो यहां पर टाइम है और इधर है हमारा एक्सीलरेशन। लेट्स से 1 है और ये हमारा 2 है। अब ध्यान से देखेंगे जब t की वैल्यू यहां 0 है, t की वैल्यू 0 है तो एक्सीलरेशन कितना है, 2, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको मिल गया। जब t की वैल्यू 2 है तो एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब यहां पर ये पॉइंट मिल गया। जब t की वैल्यू 4 है तो एक्सीलरेशन कितना है आपका, इस पॉइंट को मैं ऐसे डॉट 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 बना करके लेकर के आऊं तो एक पॉइंट आपको यहां मिल गया। ठीक है जी, तो 3 पॉइंट मिल गए, ग्राफ बना लेते हैं। तो एक तो लाइन ऐसे बन गई, ओहो ये, और एक लाइन आपकी ये बन गई, ये ग्राफ बन गया सिंपल। इसमें करना क्या था, एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू टी माइनस 2 है। कहने का मतलब ये है a जो है फंक्शन है टाइम का, और पावर कितनी है इसकी, t की पावर जो है वो कितनी है, 1 है, t की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनने वाला है। तो यहां से मैंने बनाया इस ग्राफ को, तो यहां पर t की वैल्यू 0 है और ये एक्सेलरेशन जो है 2 है, यहाँ t की वैल्यू 0, यहाँ पर t की वैल्यू 2, यहाँ पर t की वैल्यू 4, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगेन 2 ही है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है जी, वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 4 सेकंड। बहुत सिंपल है, तो आपको क्या करना है भाई, आप ध्यान से देखेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। अगर हम एक्सीलरेशन समझते हैं वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यही होता है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो एक्सीलरेशन इनटू डेल्टा टी, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो जो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू डेल्टा टी है। अगर मेरे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं जो एरिया है उसका वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या फिर चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहां पर इस एरिया को निकालूं तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है इसका 2, हाइट कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया जी आपको 2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस एरिया को निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2, तो ये भी आंसर आपको 2 मिल गया। ठीक है, तो यानी कि हमें यहां पर एरिया 2 मिला, यहां पर एरिया 2 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ हमें तो चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, किस टाइम से किस टाइम के बीच में ये हमें देखना है। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ऐसे समझ लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारा एरिया के इक्वल है। तो एरिया क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा, लेट्स से कि यहां पर वेलोसिटी इसकी कितनी थी, t बराबर 0 पर ये रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, यहां पर कुछ वेलोसिटी हो गई v,
तो भाई चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये किसके इक्वल है, एरिया के। ये पूरा एरिया कितना है, यहां पर ये 2 है, यहां कितना एरिया 2, तो कितना हो गया एरिया 4। भाई टोटल एरिया ये हो गया ना 2 + 2 4 हो गया। अब v माइनस यू, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। ये था आपका मेथड 1, जिसमें हमने इसको क्या किया, ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एरिया होता है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, वो एरिया वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहां पर t = 0 से t = 4 तक का एरिया चाहिए था। तो यहां पर दो एरिया बन रहे हैं, एक एरिया ये, एक एरिया ये। तो 0 to 4 तक हमें जो है दो एरिया मिले, यानी कि वो दोनों जो है वेलोसिटी है। तो ये दोनों क्या हो गई, एक तरह से ऐड हो गई। तो हमें क्या मिला आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको जो है दूसरे मेथड से करेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन मेथड। ये है आपका मेथड 2, ये है आपका इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलस मेथड से हम इसको करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक्सेलरेशन कितना है t-2, तो क्या मैं ये एक्सेलरेशन को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। देखो a = कितना है, मोड ऑफ t-2। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं a = माइनस ऑफ t-2, इसकी दो वैल्यू मिलने वाली है, एक दूसरी वैल्यू यहां मिलेगी a = प्लस ऑफ t-2। क्या ऐसे वैल्यू मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है भाई। इसका मोड का मतलब है प्लस माइनस, या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो क्या मैं ये लिख सकता हूं a = इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 - t लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पर मैं a = क्या ये लिख सकता हूं t-2, तो यहां 2 - t, यहां t-2। अब जैसे हमने यहां ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ में ही थोड़ा सा अगर इसको इसकी हेल्प लें, तो अगर t की वैल्यू 0 है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू जो है 2 है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब यहां पर ये a = t-2 ये किस लिमिट के लिए काम कर रहा है, ये जो है आपका t = सॉरी ऐसे नहीं बनाते, ऐसे लिख लेते हैं 0 to t, ऐसे t जो है 2 सेकंड से 0 के बीच में काम कर रहा है। अगर t की वैल्यू 5 ले लेते आप, t की वैल्यू 5, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता, तो ये तो इस लाइन को फॉलो ही नहीं करता। आप इस तरह से समझ सकते हैं, या इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। टाइम की वैल्यू शुरुआत में 0 और लास्ट में है 4। तो यहां पर ये बेसिकली ब्रेक हो गया। जब आप कैलकुलस मेथड में समझते हैं, जब इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ते हैं, तो यहां पर दो लिमिट में ये ब्रेक हो रहा है। t की वैल्यू 0 से 2 सेकंड के बीच में, यहां पर आप देखोगे तो a की वैल्यू कैसे, t की वैल्यू 0 रखी तो आपको 2 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। t की वैल्यू 2 रखी तो आपको एक्सेलरेशन 0 मिल जाएगा। और यही चीज आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 0 to 2 तो एक्सेलरेशन 2, यहां पर 0। अब इसकी बात करते हैं, अगर t की वैल्यू आपने क्या रखी, t की वैल्यू आपने क्या रखी, t की वैल्यू 0 नहीं रखनी अब यहां पर, क्योंकि 0 to 2 के लिए ये इक्वेशन चल रही है। और अब ये इक्वेशन कहां से चलेगी, t = 2 से 4 के बीच में। t = इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो t की वैल्यू है वो 2 से क्या है, बड़ी है, और ये इक्वल भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 4। अगर t की वैल्यू 2 रखोगे, t की वैल्यू यहां पर 2 रखोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल इस पॉइंट पर 0 आ गया। t की वैल्यू 4 रखोगे तो एक्सेलरेशन अगेन 2 आ जाएगा। t की वैल्यू 4 रखी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन चल रही है, ये जो लिमिट है इनकी, ये दो अलग अलग पार्ट में चल रही हैं। पहले 0 to 2 जो है ये इक्वेशन आएगी, फिर 2 to 4 ये इक्वेशन आएगी। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जी, पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये मैंने लिया a = 2 - t। अब अगेन एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt, दैट इज इक्वल टू 2 - t। इसको आप जो है इंटीग्रेट करोगे, ये आ गया आपका dt।
जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अब आपको लिमिट्स का भी ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा dt तो उधर पहुंचा दिया ना, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं ये, तो dv इज इक्वल टू 2 माइनस टी इंटू डी टी। अब क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेसिकली वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम का फंक्शन होगी, ये vt इसलिए लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लिया है। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन की बात करें तो अगर टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितना होगा। शुरुआत में देखो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल रेस्ट में था, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जब t की वैल्यू 0 है तो जो vt है वो कितना है, 0 है। तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं कि ये 0 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, तो C1 आपको कितना मिल गया, 0। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0। ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, जब यहां से हमें C1 0 मिल गया तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन v इज इक्वल टू, लेट्स से v इज इक्वल टू किसी टाइम t पर v इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और वो तो 0 हो गया। अब आप जो है ध्यान से देखो, इसकी जो वेलोसिटी है, अगर मैं बोलता हूं t इज इक्वल टू 2 पर बताओ, एट t इज इक्वल टू 2 पर देखो तो v की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये जो है अब t का फंक्शन vt है, ये बेसिकली टाइम की पीरियड के रिस्पेक्ट में vt। तो अब t की वैल्यू जब 2 रखी तो कितना आएगा वेलोसिटी, तो यहां कितना आ गया 4 माइनस यहां कितना आ गया 4/2, तो 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 2। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 2 है वो यही 2 था भाई। यहां से 0 से 2 तक, मतलब t इज इक्वल टू 0 से 2 तक आपका ये एरिया आया था, और ये एरिया है, तो हमें ये वेलोसिटी आगे देखो t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 2। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन में लेकर के आए, तो बेसिकली इसके दो पार्ट बन रहे थे, एक ये और एक ये मैथ्स में आप पढ़ते हो, ध्यान रखना मैथ्स में आप ये सारी चीजें करते हो। इनमें क्या होता है कि मतलब मोड में एक कुछ पहले कुछ पार्शियल लिमिट, पहले कुछ लिमिट चलती है, फिर कुछ दूसरी लिमिट चलती है ना, इंटीग्रेशन में करते हैं। तो यहां पर हमें मिल गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये यही वाली थी 0 to 2 में, ये वाली वेलोसिटी। अब हम जो है जब यहां से t इक्वल टू 2 से 4 की बात करेंगे, जब t इक्वल टू 2 से 4 की बात करेंगे, यहां तक इस वाले एरिया की बात करेंगे, तो लिमिट हम लगाएंगे 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, क्योंकि अगर आप 0 से 4 लगा दोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप 0 to 4 लगा दोगे इसको सॉल्व करते वक्त तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिमिट अब चलेगी 2 से 4 तक। तो कैसे चलने वाली है, एक्सेलरेशन हम लेंगे t माइनस 2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है t माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे dv अपॉन में dt, दैट इज इक्वल टू t माइनस 2, तो dv अपॉन में dt, सॉरी इसको उधर ले जाओ, t माइनस 2 इंटू dt। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लो, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा vt, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। मैंने इस तरह से कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, जब t की वैल्यू 2 थी तो वेलोसिटी कितनी है 2, t की वैल्यू 2 पर वेलोसिटी कितनी है 2, तो मैं यहां पर यही लिमिट लगा के इस c2 की वैल्यू को निकालूंगा, तो वेलोसिटी है 2, t की वैल्यू है 2, तो 4/2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस c2। तो यहां से कितना आ गया 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 2 माइनस 4 प्लस c2, तो यहां से कितना आ गया -2, तो c2 की वैल्यू आपको मिल गई 4। c2 की वैल्यू कितनी मिल गई 4। ये प्योरली आप मैथ्स में करोगे, ध्यान रखना ये सब मैथ्स चल रही है। तो c2 हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, c2 की वैल्यू यहां रखेंगे, तो vt इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t प्लस 4। हमें जो है वेलोसिटी कहां निकालनी है, t इज इक्वल टू 4 पर, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 4 चौक 16/2 माइनस 2 गुणा 4 प्लस 4,
ठीक है जी, तो ये आ गया 8 माइनस 8 प्लस 4, तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड। दैट इज अवर आंसर। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही ध्यान रखना था, ये जो मोड है ये मोड दो तरह से काम कर रहा है। तो इसके दो मेथड थे, एक तो मेथड ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया, दूसरा कैलकुलस मेथड जो है यूज किया। तो आप कोई भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। वैसे ग्राफिकल मेथड आसान था क्योंकि आपने जो इसको फास्ट कर लिया था। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप इसको ग्राफिकल मेथड इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हो। तो यहां पर भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो, हमने जो लिमिट लगाई है v इज इक्वल टू 2 से 4 तक, यहां पर जो ये 4 आ रहा है, यहां पर ये जो 4 आ रहा है वेलोसिटी एट 4, तो बेसिकली ये 2 इसमें ऐड होके ये वाला 2 हो रहा है। ये 2 यहां से यहां तक 2 था, फिर यहां से यहां तक जब आगे आए तो ये भी 2 आ गया, तो टोटल ये ऐड हो गए 4। तो यही चीज यहां पे हुई थी, यहां पर भी यही चीज आई थी। इस चीज से कंफ्यूजन में मत आना, सर ये 2 आया तो ये भी तो आंसर में, जैसे यहां ये 2 आया तो यहां भी तो 2 आना चाहिए था। नहीं, यहां पर वेलोसिटी जब हम कर रहे थे तो ये वेलोसिटी थी और एक ये वाली वेलोसिटी थी, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में इसने ये जो चीज है ये किसने कंज्यूम करी, ये जो है आपके इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ने कंज्यूम करी। यहां पर जो इसका इफेक्ट, जो इनिशियल वेलोसिटी वाला जो इनिशियल इफेक्ट था, इनिशियल ग्राफ का इफेक्ट था, वो इसने कंज्यूम कर लिया, बाकी इन्होंने इसको कैंसिल आउट किया। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी हमें मिल गई 4 मीटर पर सेकेंड। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आपको करना है क्या, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है या इस वीडियो में कमेंट करना है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या फिर कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।